चाहने वाले बिल्कुल खुश है क्योंकि हरीश अगली मैच के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, कल आप जीतेंगे उम्मीद पर पूरी कायनात कायम है। लेकिन चलिए वापस इस वक्त गेंदबाजी पर गुड्डू ऑन स्ट्राइक मैदान पर, और टाइमिंग अच्छी थी, बिल्टॉस गेंद को सिर्फ हल्के हाथ से के लगाया, 1 रन के लिए सिंगल के साथ गुड्डू पहुंचे अपने निजी जो कि इस वक्त 1 रन पर, और टीम का टोटल स्कोर 3 पर पहुंचा 2 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। वापस खेल इस वक्त स्ट्राइक पर जो कि इस वक्त अनिकेत के साथ श्रीकांत रहेगा। श्रीकांत भी इस प्रतियोगिता में अच्छी बैटिंग मैदान पर। आज देखिए जिस अंदाज में ये श्रीकांत मैदान पर उतर चुका है, उम्मीदों पर ये दुनिया कायम है। पता है कि यहां से एक प्लेटफॉर्म खड़ा करना पड़ेगा। डाउन द ग्राउंड साइड पर बैकवर्ड स्कोर लेके बगल से निकली गेंद, पहला रन बहुत तेज निकला। हालांकि अच्छी ग्राउंड में फील्डिंग है, लेकिन फिलहाल जब तक हल्की सी ढिलाई निकलती तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। इन 2 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 5 पर पहुंचा इस वक्त खेल 2 विकेट के नुकसान पर। 5 गेंदे 5 रन, शुरुआत में 2 विकेट निकल चुके काफी ये, और अभी तक स्वराज फाइटर्स टीम प्रतियोगिता में हारी नहीं है। इसका मतलब है कि लगातार ये 4 मैच जीत चुके हैं, और 4 में से 2 बार 2-2, हेमन ने 2 मैन ऑफ द मैच और संतोष ने 2 मैन ऑफ द मैच। ये कुछ लेखा जोखा इसे देखे थोड़ा सा खेल रुक चुका है, थोड़ा सा प्रेशर है। ये 4 साल में जो गेंदबाज काफी अच्छी स्थिति में नहीं था, वो 4 साल के बाद मैदान पर क्या वापसी करता हुआ भाई। इसे तो हम कहते हैं ना क्रिकेट मैदान पर हार कर जो जीत जाए उसे बाजीगर कहते हैं। और ये देखिए पलटवार मैदान पर स्वराज फाइटर टीम का फुल टॉस गेंद, घुटना तेज तमाशा देख, मिड विकेट पर खेला गया, बढ़िया शॉट, टाइमिंग बेमिसाल है। गेंद के पीछे खिलाड़ी दौड़ रहे हैं, तब तक 2 रन मिलेंगे, और 2 रनों के साथ पहला ओवर लगभग समाप्ति के दार पर। 1 ओवर समाप्त, टीम का टोटल 7 रन पर। नागेश के हाथ में गेंदबाजी का मोर्चा मैदान पर इस स्थिति में, जबकि 1 ओवर समाप्त, टोटल स्कोर 7 पर। इस बार चिप शॉट खेला गया 1 रन के लिए, टाइमिंग उतनी खास नहीं थी। देखिए बिल्कुल इस स्तर पर यह शॉट छक्के के लिए जाना था मैदान में। शुरुआत का माहौल, तमाम चाहने वालों को हम सभी का प्यार भरा नमस्कार। इस शाम के समय पर आज का ये अंतिम मुकाबला, कल के दिन पर खास उपहार, खास जो कि यहाँ पर जो कि आयोजन है, इस आयोजन में खास जो कुछ खाने की सोच है। यहाँ बार देखिए पैड पर ले गई गेंद, इम्पैक्ट का है लेग स्टंप के बाहर। सामने दरम्यान प्रेक्षकांमध्ये गणेश गावडे आहेत। गणेश गावडे सर, आपण व्यासपीठावर विराजमान होते। गणेश गावडे सर प्रेक्षकांमध्ये उभे आहेत, त्यांना विनंती आमची कळकळीची आहे की आपण व्यासपीठावर बसायचं आहे। इस बार उड़ाया 6 रन के लिए। और वापस खेल में लेके चलते मैदान पर, बिल्कुल अच्छा मुकाबला। फिर से बैक टू बैक और एक बड़ा शॉट, लेकिन खिलाड़ी वहां पर मौजूद। पहली बार ये कैच छोड़ेगा प्रतियोगिता में। पूरे प्रतियोगिता पूरे सीरीज में 4 मुकाबले में एक भी कैच नहीं ड्रॉप किया इस टीम ने, और इस ऐन घड़ी पर एक कैच ड्रॉप हुआ। गुड्डू जो कि विकेट के बीच में बहुत तेज है। ये गणेश गावडे प्रेक्षकांमध्ये आहेत, त्यांना विनंती करतो आम्ही व्यासपीठावर बसायचे। कल के दिन पर खास आकर्षक चिकन जो कि खाना मिलेगा आपको, हर किसी खिलाड़ी को, हर दर्शक को। और उसके सर्वे सर्वा कौन है,
वाइट बॉल का इशारा सम्मान्य प्रमोद देउलकर और उनके साथ जो कि उनके करीबी दोस्त जो कि आकाश गावड़े, इनकी तरफ से जो कि कल का खाना जो कि पुरस्कृत है। कोई भी दर्शक कल संडे है, यहाँ पर गोल्डन भी रहेगा, कल का दिन बहुत अच्छा रहेगा। फ्री लकी ड्रॉ भी है, उस पर आप हाँ सर, अभी अभी सुनने को आ चुका है कि दोनों की, आकाश और प्रमोद की, इसी साल शादी हो गई। भाई शादी के न्योता कुछ खास लोगों को मिला नहीं है भाई, इससे हम यही कहेंगे कि भाई वो पार्टी कल होगी मैदान पर। और शायद देखिए बहुत अच्छी लाइन थी ऑप्शन के बाहर। भाई शादी जिन्होंने की है उनको शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, और हम उम्मीद भी यही करेंगे कि शादी की पार्टी में ऐसा ही कुछ चाहने वालों ने कहा कि शादी की पार्टी है कल, तो आइए खाना जो कि स्पॉन्सरशिप किया है सम्मान्य आकाश और प्रमोद ने। लेकिन कल का दिन आप भूलिएगा मत, सुंदर अक्षर से लिखा होगा, क्योंकि हर एक टीम कल लड़ेगी मैदान में। ओ फिर से लेग स्टंप पर ये गेंद और क्लीन बोल्ट मैदान पर। समाप्त हुआ लगभग, लग रहा है कि ये दूसरा मैदान पर, हाँ बिल्कुल 17 पर पहुंचा टीम का टोटल, 3 विकेट नुकसान के बाद मैदान पर। अब एक और एक खिलाड़ी, बहुत बड़ा खिलाड़ी मैदान पर, सिद्धेश जो कि मैदान पर। अजीत जो कि नए बल्लेबाज के रूप में, सिद्धेश जो कि गेंदबाजी के मोर्चे पर। वापस खेल मैदान पर सिद्धेश गेंदबाजी के, और इस वक्त स्ट्राइक पर अनिकेत मैदान में। ओह बढ़िया क्रिकेट वहां पर, देखिए हल्की से हड़बड़ाहट मैदान पर, और अनिकेत को देखिए, अनिकेत काफी जल्दबाजी, लेकिन सिद्धू नॉन स्ट्राइक पर है, इसका मतलब जो कि अजीत है नॉन स्ट्राइक पर। अजीत कह रहे हैं कि भाई वो ज्यादा दौड़ते नहीं है मैदान में, वो फिटनेस के बारे में उन्होंने सोच विचार करके रखा है, अगले साल वो फिट रहेंगे इससे भी ज्यादा। लेकिन इस साल वो कह रहे भाई कल शादी की पार्टी है भाई, यहां से शुभकामनाएं पहुंचनी चाहिए, 2-3 शॉट होनी चाहिए मैदान पर, और वही कुछ दिखाएंगे वो खेल में। शायद चाहने वालों का यही मानना है कि भाई शुभकामनाएं हम सभी दे रहे हैं, लेकिन आपके बल्ले से चाहिए। ओ ये बीमर था, शायद ये बीमर है, इसका मतलब है कि ये नो बॉल का इशारा मैदान पर। फ्री हिट का मौका, मतलब 2 रन वहां पर मिलेंगे। और भाई चलिए अब भाई स्वागत है आपका अजीत मैदान में। अजीत फ्री हिट का मौका है, वर्ल्ड के किसी भी होटल में आज फ्री खाना आपके लिए, इस एक गेंद के लिए आप आउट नहीं हो सकते, ऐसा ही कुछ है माहौल है ये, मतलब अभय दान, आप आउट नहीं होंगे क्रिकेट में, इस मैदान पर किसी भी अंदाज में आउट नहीं हो सकते फ्री हिट के इस मौके पर। फ्री हिट मतलब अभय दान मैदान पर। वडेश्वर स्पोर्ट्स संघ मालक सन्मान्य गणेश गावडे, आपलं मंडळातर्फे हार्दिक अभिनंदन। आम्ही व्यासपीठावर आपण येऊन बसायचं आहे, तसंच आम्ही तुम्हाला फुल पुष्प देणार। नो प्रॉब्लेम। वडेश्वर संघ जो मागच्या टायमाला वडेश्वर प्रीमियर लीग मध्ये विनर झाला, त्या संघाचे संघ मालक सन्माननीय इथे येत आहेत, त्यांचं आम्ही हार्दिक शब्दसुमनांनी स्वागत करतोय। आणि आम्ही नक्कीच सामना चुरशीचा फ्री हिट का मौका शायद चला गया मैदान पर। चलिए वापस इस खेल में, और टाइमिंग अच्छी है, ताकत अच्छी है, बिल्कुल टाइम देखिए कितना बेहतरीन किया था। हालांकि जब तक से गेंद को रोकेंगे, कॉल अच्छा, और अनिकेत बहुत तेज है, ये गुड्डू इस नाम से लोग इनको जानते हैं। भाई गुड्डू किस लिए जानते हैं ये नहीं पता चला, लेकिन जानते हैं गुड्डू, पहचान हमें गुड्डू किस लिए कहते हैं उनको, ऐसा बहुत से लोगों ने पूछा, लेकिन उस सवाल का जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं। लेकिन गुड्डू ये पैटर्न नेम पूरे इस एरिया में। ओ पॉइंट पर कट किया, टाइमिंग बेमिसाल है, कवर पॉइंट बाउंड्री पर गेंद निकल रही है, जहां से कम 2 रन बन सकते हैं। हल्की सी बढ़िया फील्डिंग और 2 रनों के साथ, और कॉल देखिए बहुत खूबसूरत कॉल है, ये अजीत जो बहुत तेज है विकेट के बीच में, ये तीसरा भी रन लेंगे मैदान पर, 3 रन। इन 3 रनों के 7 रनों की संख्या में इजाफा टू 24 3 विकेट के नुकसान पर।
वापस गेंदबाजी के मोर्चे पर जो कि सिद्धेश रहेंगे। टीम का स्कोर 24 पर पहुंच चुका है। और देखिए गुड्डू इस नाम से उनको क्यों पहचानते हैं, इनके पास क्या ताकत है। ओह, उछाल गति, ये अंपायर से डायरेक्टली पूछ रहे हैं कि ये गेंद उछाल के साथ निकले, ये बाउंस तो अंपायर दे सकते हैं, वही कोई दौरा ही नहीं है, अतिरिक्त बाउंस है ये उछाल। लेकिन अगर आप उसे गेंद को खेलते ना तो बाउंड्री दिए। इनके चेहरे पर इनकी मुस्कुराहट रहती है। गुड्डू देखिए एक शानदार खिलाड़ी है, विकेट के बीच में ये अमूमन बहुत तेज दौड़ते हैं ये। और शायद आज अनिकेत बैटिंग करनी है मैदान पर। बढ़िया क्रिकेट, पीछे हटकर हल्के से खेला गेंद को, स्लिम ऑफ पर पहला रन बहुत तेज निकला। हालांकि खुद गेंदबाज वहां पर गए, उठाया गेंद को, इक्का दुक्का बनने के बाद टीम का टोटल स्कोर मैदान में पहुंचा 25। तीसरा और 4 विकेट के नुकसान के बाद खेल चलता हूं मैदान पर। साथ साथ मयूर देवलकर भी आज खुश है। मयूर देवलकर बिल्कुल सभी से पूछ रहे थे कि भाई मौका हमें कब मिलेगा उतरने का। ओ बल्ले पर लगी, आंखें बंद कर ली उन्होंने और गेंद हवा में निकले और आउट मैदान पर। पर 25 पर पहुंचा टीम का टोटल मैदान पर। अभी भी 18 गेंदें बची है। अभी भी अनिकेत अकेला, पावन खिंड, उसके साथ विवेक मैदान पर। देखिए माहौल कितना बेहतरीन है। ये हेमंत गौड़े जो कि बॉलिंग एंड पर रहेंगे इस वक्त राइट नॉन विकेट से। 2 बार मैन ऑफ द मैच का दावेदार ये बन चुका है खिलाड़ी। और दोनों बार जब नैया फंसी थी टीम की, तब उस नैया को पार करने का काम इन्होंने किया था। मतलब बैटिंग चॉइस पावर प्ले का इशारा मैदान पर, और बैटिंग चॉइस पावर प्ले में स्ट्राइक पर रहेगा विवेक मैदान पर। आते ये मुंबई से जैसे आए ना, वो वहां से सेट होकर आए। ये बिल्कुल 4 तारीख को मुंबई से सीधे उतरे इस गांव में अंसुर में, और वहां से सेट होकर निकले। जाते वक्त बड़ेश्वर ट्रॉफी उनके सर पर थी, आते वक्त शायद और ये बोझा था कि अंसुर प्रीमियर लीग में कैसा प्रदर्शन होगा। लेकिन मैं विवेक वो प्रदर्शन नहीं देखने को मिला मैदान पर जो उम्मीद थी आपके चाहने वालों को। ओ गति परिवर्तन, स्विंग एंड मिस मैदान पर, गेंद निकली विकेट कीपर के हाथों में, कोई रन नहीं मैदान में। हेमंत जो कि बिल्कुल मुस्कुरा रहा है, पता है कि ये डॉट गेंद है, वो प्रेशर बनाएगी मैदान में। 25 पर पहुंचा टीम का टोटल, खेल चलता हुआ चौथे ओवर का। ओ शायद एफर्ट देखिए विकेट कीपर का, शायद मौका रन आउट करने का, लेकिन अब निशाना लगा रही है। 1 रन मिलेगा, 1 रन के रनों की संख्या में इजाफा 26 जो कि खेल चलता हो, मतलब 26 हो चुके हैं आज मैदान पर। और सौराज्य फाइटर्स टीम जिन्होंने 1 कैच छोड़ा जरूर मैदान पर, लेकिन उस बात का कोई उतना फर्क नहीं पड़ेगा। कैच छोड़ा हुआ खिलाड़ी आउट होकर वापस जा चुका है। अनिकेत अभी भी लड़ाई करता हुआ विवेक के साथ मिलकर मैदान में, लेकिन वो ताकत नहीं देखने को मिले। ऑन साइड पर स्क्वायर लेग, बाउंड लाइन के बाहर गेंद जा रही है। अमूमन उस गेंद को रोकना आसान नहीं है, शायद गेंद निकल रही सीमा रेखा से बाहर। 4 रन के लिए विवेक दौड़ने की आवश्यकता नहीं है, ये गेंद बहुत दूर जा चुकी है। तीस रन पर पहुंचा टीम का टोटल। अनिकेत एक बड़ा शॉट लगाता हूं मैदान पर, स्क्वायर लेग, बाउंड लाइन के बाहर, छक्के के लिए। और छक्के के साथ इस वक्त हेमंत का भी स्वागत रहेगा मैदान पर, क्योंकि पता है कि इस ओवर में पावर प्ले में आपको कुछ ना कुछ अटैक करना पड़ेगा मैदान पर। कम से कम 15-20 रनों का ये ओवर चाहिए इस मैच में। ओह इस बार उड़ाया, लॉन्ग लेग, बाउंड लाइन के बाहर, 6 रन के लिए। इस शॉट के लिए सम्मान्य जयेश गावड़े की तरफ से 200 रुपए का इनाम आ चुका है मैदान पर।
जय सरवलकर इस शॉट के लिए इस खिलाड़ी को अनिकेत को 200 रुपए का नकद पुरस्कार इनाम मिलता हुआ। इस मैच में 36 पर पहुंचा टीम का टोटल। ओ शायद ये बॉल भी शायद मारने वाली थी और हमारा करीबी दोस्त जो कि मयूर देवलकर कह रहा है कि भाई ऐसे मौके उनको चाहिए, अगर वो मैदान पर खड़े रहते ना तो कहीं ना कहीं वो छक्का मार सकती, ताकत इनके पास है। ये भी मुंबई में रहते, प्रैक्टिस हर वक्त करते रहते। लाइन ऑफ स्टंप के बाहर रखी इस बार काफी ज्यादा बार वाइड बॉल का इशारा और इस वाइड के साथ रनों की संख्या में इजाफा 37 पर। मुकाबला बिल्कुल दावेदारी का है। ये 4 विकेट शुरुआत में निकल चुके हैं लेकिन एक तरफा अनिकेत लड़ाई करता हुआ मैदान पर। ओ फिर से बीट किया, हालांकि रन मिलेगा सिंगल। चलिए किस तरह से रन निकले, रन तो रन क्रिकेट में रनों की आवश्यकता है आपको। एक रन मिलता हुआ चौथा ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर समाप्ति के बाद टीम का टोटल स्कोर गेंदबाजी में तब्दीली नागेश मैदान पर। पूरे प्रतियोगिता में अब नागेश ने एक किफायती बॉलिंग की है जैसे नंबर 23 पहनकर, लेकिन नागेश इन मुकाबले में आपके सामने अनिकेत कद बिल्कुल छोटा लेकिन काम सबसे बड़ा। डाउन द ग्राउंड कदमों का शानदार इस्तेमाल किया शॉट के लिए जगह बनाने का प्रयास, लेकिन एक चतुराई भरी बॉलिंग मैदान में नागेश की। 38 पर पहुंचा टीम का टोटल। विवेक से अनिकेत कुछ पूछ रहे थे क्या करना पड़ेगा, विवेक ने सिर्फ इतना कहा अनिकेत जो आप कर रहे हो वो टीम के हित में है और वही सही मैदान पर। ओ खड़े खड़े, बिल्कुल खड़े खड़े। और मयूर देवलकर ने पहले ही बताया आपको एक मैच में, भाई खड़े खड़े आप अगर खेलते रहेंगे फिर बिल्कुल पैर नहीं चलेंगे तो रन नहीं चलेंगे। मयूर एक बार मैंने भी एक वाक्य ऐसा लफ्ज सुना था, भाई ये खड़े खड़े मतलब जो कि खूंटे को गाय बांध के रखते हैं ना, उस अंदाज में आप बैटिंग नहीं कर सकते एक ही जगह पर। आपको कुछ ना कुछ कदम हिलाने पड़ेंगे जहां से रन वहां पर बनेंगे, और जब तक आप कदम नहीं हिलाएंगे तो आपके लिए आसान नहीं होगा बैटिंग करना मैदान पर। नागेश अभी भी अच्छी बॉलिंग मैदान पर, 2 गेंदे लगातार डॉट। बढ़िया क्रिकेट, शरीर के करीब लेकिन को हल्के हाथ से खेला, कवर पर क्या एफर्ट, क्या फील्डिंग मैदान पर। एक रन निकला, एक रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 39 पर पहुंचा टीम का टोटल। खेल चलता हूं 5 ओवर का। अब विवेक मैदान पर, विवेक 2 गेंदे 1 रन। पहले प्रतियोगिता में वड़ेश्वर प्रीमियम लीग में विवेक ने क्या बैटिंग की, दूर दूर छक्के मारे। सबसे लंबा छक्का 119 मीटर का उनका जो होटल के ऊपर से चला गया, अब उनके पास वो क्षमता है। वो बढ़िया क्रिकेट, ये भी ऑन साइड पर हल्के हाथ से खेल रहे स्लिप पर। पहला रन बहुत तेज निकला, कॉल अच्छा और विकेट के बीच की। देखिए जब अच्छी गेंदों को सम्मान, खराब गेंदों को समाचार, ये सोच विचार मैदान पर। और टीम का टोटल स्कोर 40 पर पहुंचा। खेल चलता हुआ मैदान पर 5 ओवर का। वापस खेल मैदान पर, एक शॉट की आवश्यकता इस ओवर में। ओ फुल टॉस किया गेंद को, शायद ऑन साइड पर मारने का प्रयास, कवर बाउंड्री पर के निकले। कवर बाउंड्री का खिलाड़ी जब तक गेंद को रोकने में सक्षम हासिल कर पाता तब तक मिलेंगे 2 रन मैदान पर। इस 2 रन के साथ रनों की संख्या में इजाफा 42, यह हालत मैदान पर। ये फुल टॉस गेंद थी, चाहते तो स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से या मिड विकेट पर मार सकते थे, लेकिन प्रोटेक्शन दिया गया। 5 खिलाड़ी ऑन साइड पर रखे, सिर्फ प्रोटेक्शन के लिए इस खिलाड़ी को अनिकेत को रोकने के लिए। बढ़िया क्रिकेट, शरीर की तरफ अनिकेत को एक बार सिंगल के लिए। सही सोचे, बड़े शॉट ना लगे तो आप सिंगल डबल लेते जाइए। और टीम को पहुंचा दिया 43 पर। 5 और समाप्त, 43, 4 विकेट के नुकसान के बाद मैदान पर पहले बल्लेबाजी करती इस मैदान पर जो कि टीम है हर्ष 11 जो कि मैदान पर।
आखिरी की 6 गेंदें मैदान पर बची है और कप्तान संतोष मैदान में। संतोष जो कि इस वक्त गेंदबाजी की मोर्चे पर रहेंगे आखिरी 6 गेंदों के लिए। ओ गति परिवर्तन बिल्कुल बीट करते हुए मैदान में डॉट गेंद वो प्रेशर डाल रही है मैदान पर। टीम का टोटल अभी तक खड़ा है 43 पर 43 पर। इस ओवर से अगर 15 रन निकलते तो मैं तो कहूंगा भाई कांटे की लड़ाई देखने को मिलेगी मैदान पर। स्वराज्य फाइटर्स टीम अभी तक इस प्रतियोगिता में अपना झंडा गाड़कर अभी तक जीत के अग्र स्थान पर खड़ी है भाई। अगर उनको उस झंडे से उतारना है तो आपको बैटिंग करनी है। और गति परिवर्तन फिर से बीट किया और शायद ये रनआउट का मौका हो रहा आउट मैदान पर। बिल्कुल हम पहले बता चुके कि इनके पास वो ताकत है कि ये खड़े रहेंगे तो 4 शॉट लगाने की ताकत है इनके पास। शॉट ऑफ पुल किया इनको कवर पॉइंट पर। अच्छी फील्डिंग है तो है, हालांकि कैच नहीं ले पाएंगे लेकिन तब तक 2 रन वहां पर रोके जा सकते हैं। इस 2 रन के साथ बैकअप ठीक ठाक है। नहीं, विवेक ने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं, आवश्यकता ही नहीं समझी। देखिए भूषण को कहा कि अंतिम शायद 2-3 गेंदें बची है, एक शॉट अगर बनता है ना तो मैच कड़क होगा। इस 2 रन के साथ 45 पर टीम का टोटल पहुंचा मैदान पर। 45 मैदान पर कवर को पीछे रखा एक आक्रामक खिलाड़ी है और कप्तान की भूमिका में संतोष वापस मोर्चे पर गेंदबाजी के। शॉर्ट टर्म पुल किया हवा में, शॉट मिड विकेट पर। पहला रन बहुत तेज निकला, हालांकि जब तक इनको रोका जाएगा 2 रन वहां पर बन सकते हैं और विवेक काफी थक चुके। 47 इस वक्त टोटल। माजी अंसूर सोसायटी अध्यक्ष सन्मान्य महादेव उर्फ बाळा गावडे, आपल्या मंडळातर्फे हार्दिक हार्दिक स्वागत आणि आपणास विनंती आपण व्यासपीठावर बसायचं है। तो चलिए अंतिम कुछ पल बचे इस वक्त इस इनिंग की समाप्ति के, लेकिन चलिए सामने विवेक है। ओ बिल्कुल बीट करते हुए, शायद ये दौड़ना पसंद ही नहीं करते। टोटल स्कोर 47 मैदान पर और शायद आखिरी रन आखिरी गेंद मैदान पर, आखिरी गेंद मैदान पर बची हुई है। संतोष का ये अच्छा स्पेल मैदान में। 5 रन अभी भी इस ओवर से आ चुके, लगभग लगता है ऐसा ही कुछ रहा है। 4 रन निकल चुके इस ओवर से 5 गेंदों पर और एक रनआउट का विकेट। ओ फिर से गति परिवर्तन बिल्कुल, और देखिए ओ निशाना लगाए और ये आउट मैदान पर। टोटल स्कोर 47, 36 गेंदों में 48 रनों की आवश्यकता स्वराज्य फाइटर्स टीम को मैच को से पीछे, लेकिन फिलहाल लेके चलते हैं मैन फ्रॉम वेंगुर्ला से हमारा करीबी दोस्त मयूर, जो
ठिकाणी हा सामना जर का आपल्याला एक अटीतटीचा पाहावायचा असेल तर निश्चितच अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी या ठिकाणी या हर्ष 11 क्रिकेट संघाच्या प्रत्येक गोलंदाजाने करणं अत्यंत आवश्यक. एक ऑफस्टिकच्या बाहेरील एक सुरेख अचूक टप्प्याचा मारा करायचा आणि या फलंदाजांवर मोठ्या फटक्यांपासून वंचित ठेवायचं आणि त्यांना कसं बाद करता येईल याचा व्ह्यू या ठिकाणी आखायचा आहे. तो म्हणजेच हर्ष 11 क्रिकेट संघाने निश्चितच हा संध्याकाळचा शेवटचा सामना आणि या शेवटच्या सामन्यामध्ये थोडासा गोलंदाजीसाठी एक योग्य असं हे वातावरण निश्चितच सन्माननीय बाळागौड यांच्या ठिकाणी आगमन होत आहे. मंडळाच्या वतीनं त्यांचं एक गुलाब पुष्प देऊन या ठिकाणी स्वागत केलं जात आहे. धन्यवाद. ओव्हर टू संदीप किनेळेकर. थँक्यू योगेश. निश्चितच वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून पहिल्या षटकाचा मारा करण्यासाठी सज्ज होते गोलंदाजीसाठी तो म्हणजेच सिद्धेश सागर. तर सलामीला आलेली जोडी या ठिकाणी स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाची सिद्धेश आणि संतोष पाहायचंय. या ठिकाणी आपल्या षटकातील पहिल्या चेंडूचा मारा करण्यासाठी सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षण सजवलं जातंय. या ठिकाणी दोनच खेळाडू सर्कलच्या बाहेर. निश्चितच 10 ते 12 पावलांचं छोटंसं असं रनअप सुरेख असा चेंडू, थोडासा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू या ठिकाणी बॅटवर एक सहजासहजी फटका खेळतोय शॉर्ट मिड ऑफच्या दिशेने. जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडू या ठिकाणी गोलंदाजीच्या हातामध्ये सुपूर्त करतोय. निश्चितच एक चोरटी धाव म्हणावी लागेल या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. स्वतःचं खातं खोलतोय आणि संघाचं सुद्धा खातं हे एका धावेने खोललं जाते. सुरेख चेंडू, थोडासा शॉर्ट अपलाईन पद्धतीचा चेंडू, थोडासा उसळतोय चेंडू, सरळ यष्टीरक्षक याच्या हातामध्ये विसवला जातोय. 48 धावांचा पाठलाग करायचा आहे तो म्हणजे स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला. आणि जर का हा पाठलाग रोखायचा असेल तर निश्चितच या प्रकारची गोलंदाजी करायची आणि मोठ्या फटकांपासून वंचित ठेवायचं आहे. थोडासा पुढे घेतलेला चेंडू, निश्चितच जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न, मात्र या ठिकाणी खराब क्षेत्ररक्षण. अक्षय यांचं या खराब क्षेत्ररक्षणाचा फायदा हा मात्र या फलंदाजाला होतोय आणि स्वतःचं खातं खोलतोय. निश्चितच अशा पद्धतीची जर का क्षेत्ररक्षण झालं तर या 48 धावा रोखणं अत्यंत कठीण होईल आणि याच क्षेत्ररक्षणामुळे आपल्याला एक धाव वाढते आणि या धावेमुळे संघाची धावसंख्या 2 वर स्थिरावते. 3 चेंडूंचा खेळ संपतोय. यामध्ये एक संदीप एका बाजूने अक्षयाने सांगितलं मी हे करेन ते करेन, पण आज मात्र कार्य करावं लागेल मैदानामध्ये. पुन्हा एकदा जोरदार हिट होतोय, मात्र निश्चितच अतिशय सुरेख रनिंग बिटवीन द विकेट या दोन्ही फलंदाजांमध्ये. एक चोरटी धाव घेण्याचा प्रयत्न हा आपल्याला पाहावयास मिळतोय. थोडंसं क्षेत्ररक्षण ढिलं म्हणावे लागेल आणि याचाच फायदा या ठिकाणी मिळतोय या दोन्ही गोल फलंदाजांना. 4 चेंडूचा खेळ संपतोय. सुरेख चेंडू, सुरेख असा फटका, मिड ऑफ कव्हरच्या दिशेने चेंडू जातोय. क्षेत्ररक्षण या ठिकाणी जवळ सजवलंय निश्चितच, मात्र या ठिकाणी या चोरट्या धावा घेण्यात यशस्वी ठरतायत या दोन्ही फलंदाज. एकेरी धावा घ्यायच्या आणि फलंदाजांवर, क्षेत्ररक्षणावर आणि गोलंदाजावर थोडंसं प्रेशर आणायचं, अशाच काहीची पद्धतीची फलंदाजी. पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न हा मात्र अयशस्वी ठरतोय. सुरेख चेंडू, थोडासा लेग ब्रेक अशा पद्धतीचा चेंडूचा मारा केला जातोय. फलंदाज पुढे येऊन खेळण्याचा प्रयत्न करतोय. पाहतोय क्षणी या ठिकाणी गोलंदाज आपला चेंडूचा मारा थोडासा मागे घेतोय आणि याचाच फायदा हा मात्र गोलंदाजाला होतोय. निर्धाव गणला जातोय चेंडू. या षटकातील 5वा चेंडू. एक मिनिट फलंदाज गोलंदाज षटक संपतोय. या ठिकाणी पहिल्या षटकाचा खेळ संपतोय. डीजे योगेश डीजे मॅन. निश्चितच या ठिकाणी आता लग्न सराई सुरू आहे आणि याचाच परिणाम या ठिकाणी आपल्या या डीजे मॅनवर झालेला दिसतोय. गल्ल्यान साखळी सोन्याची असं हे सुरेख असं सॉन्ग आपल्या समोर सादरीकरण केलंय ते योगेश यांनी. एक कॉमेंटेटर म्हणून आपल्याला परिचित आहेत ते म्हणजे योगेश परब आता या ठिकाणी डीजे मॅनच्या स्वरूपात पाहावयास मिळत आहेत.
तर वैयक्तिक पहिलं आणि संघाकडून दुसरे षटक या षटकाचा मारा करण्यासाठी सुसज्ज होतोय तो म्हणजेच गौरव गोलंदाजीसाठी सज्ज होतोय. क्षेत्ररक्षण सजवतोय या ठिकाणी थोडंसं शॉर्ट मिड ऑफच्या दिशेने एक क्षेत्ररक्षक, कव्हरच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक, पॉइंटच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक सजवला जातोय. आता मात्र पहिलं षटक हे होतं ते म्हणजेच सर्कलचं षटक हे मात्र पूर्ण होतंय आणि या ठिकाणी आता सर्व खेळाडू या ठिकाणी जवळजवळ या सर्कलच्या बाहेर पाहाव्यास मिळत आहेत निश्चितच. आणि डावकरी हाताचा हा गोलंदाज, सुरेख असा चेंडू, सुरेख असा फटका, पायचा चेंडू सीमाजवळ झेल होऊ शकतो आणि या ठिकाणी हा साधा सोपा झेल सुटला जातोय. निश्चितच या ठिकाणी याचा परिणाम चेंडू सरळ सीमारेषा बाहेर 4 धावांसाठी डीजे. तर निश्चितच या ठिकाणी अशा प्रकारचे जर का क्षेत्ररक्षण झालं तर हर्ष इलेव्हन क्रिकेट संघाच्या बाजूने हा सामना जवळजवळ निसटतोय. सुरेख चेंडू, सुरेख फटका, पुन्हा एकदा बराच वेळ चेंडू हवेमध्ये, प्रयत्न यशस्वी ठरतोय. मात्र या ठिकाणी जोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होतोय, थोडासा खराब थ्रो होतोय तोपर्यंत या ठिकाणी सुरेख असं बॅकअप होतोय. मात्र निश्चितच 2 धावा ह्या पूर्ण करण्यात यशस्वी ठरत आहेत दोन्ही फलंदाज. तर या ठिकाणी सलामीला आलेली ही जोडी सिद्धेश आणि संतोष अतिशय सुरेख फलंदाजी करतायत. आपल्या संघासाठी मर्यादित 6 षटकांमध्ये 48 धावांचा पाठलाग करतोय तो म्हणजे ही सलामीची जोडी. गौरव डावकुरे हाताचा गोलंदाज, थोडासा लेग स्टिकच्या बाहेरून जाणारा चेंडू, पंच मंदार किनळेकर एक शाहरुख खानच्या स्टाईलमध्ये दोन्ही हात समांतर करतायत म्हणजेच अवांतरच्या स्वरूपात ही एक धाव घोषित करतायत. या धावेनेच संघाची धावसंख्या पोहोचते ती म्हणजे 1 षटक आणि 11 धावा 3 चेंडूच्या 3 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 12 धावा. 1 धाव पूर्ण होते, धावसंख्या झाली ती 12 धावा. सुरेख असं क्षेत्ररक्षण आता मात्र पाहावयास मिळतंय. तर डावकुरे हाताचा हा गोलंदाज एक अचूक टप्प्यावरची गोलंदाजी करण्यात यशस्वी मात्र ठरतोय. निश्चितच मिड विकेटच्या दिशेने हा झेल सुटला होता, याचाच परिणाम 4 धावा मिळाल्या होत्या. हा बोनस धावा म्हणाव्या लागतील त्या स्वराज्य फायटर क्रिकेट संघाला. सुरेख चेंडू, सुरेख असा फटका घेण्याचा प्रयत्न, पॉइंटच्या दिशेने जोरदार अपील केलं जाते पंचांजवळ. या ठिकाणी निश्चितच एक बॅटची कट घेऊन गेला की काय चेंडू असं वाटत होतं. मात्र निश्चितच परिणाम मात्र याचा पंचांवर काहीही होत नाही, नकार देत आहेत पंच. म्हणजेच या ठिकाणी हा चेंडू निर्धाव गणला जातोय. या डावकुरे हाताचा गोलंदाज तो म्हणजेच गौरव याचा. तर आतापर्यंत 1 षटक आणि 4 चेंडूंचा खेळ संपतोय. फुलटॉस चेंडू, जोरदार हिट केला स्क्वेअर लेगच्या दिशेने, चेंडू सीमा जवळपास जातोय. पाहायचंय क्षेत्ररक्षक, जोपर्यंत क्षेत्ररक्षक चेंडूच्या मागे जातोय तोपर्यंत चेंडू सीमा पार होतोय. डीजे निश्चितच या ठिकाणी स्क्वेअर लेगच्या दिशेने सुरेख असा फटका, फुलटॉच पद्धतीचा चेंडू होता तो म्हणजेच गौरव याच्या गोलंदाजीचा आणि याचाच पुरेपूर फायदा घेतोय आणि सीमापार चेंडू करतोय. धावसंख्या ही 16 धावा. 1 षटक 5 चेंडूंचा खेळ संपतोय. या षटकातील शेवटचा चेंडूचा मारा करतील डावकुरे हाताचा गोलंदाज गौरव. हा मध्ये लेफ्ट हँड अवर विकेट अशा पद्धतीची गोलंदाजी, पंचांच्या डाव्या बाजूने अशा प्रकारची ही गोलंदाजी. 10 ते 12 पावलांसह छोटस असं हे रनअप. शॉर्ट पिच चेंडू, थोडासा ऑफस्टिक वरून थोडासा बाहेर जाणार हा चेंडू. निश्चितच पंच या ठिकाणी स्वैर घोषित करतायत. गोलंदाज थोडस या ठिकाणी निराश आहेत पंचांवर. निश्चितच या ठिकाणी मात्र पंच सांगतायत की चेंडू थोडासा लाईनच्या बाहेरून भटकत होता आणि याचाच परिणाम हा चेंडू आपल्याला वाईट घोषित केलेला आहे. अवांतरच्या स्वरूपात ही दुसरी धाव या षटकातील.
पुन्हा एकदा सुरेख चेंडू तेवढ्याच सुरेख अशा पद्धतीने खेळला जातोय. शॉर्ट मिड ऑफच्या दिशेने क्षेत्ररक्षक म्हणजेच गोलंदाज स्वतः गोलंदाज जाऊन क्षेत्ररक्षण करतोय. तोपर्यंत एक धाव निश्चितच या ठिकाणी मिळते या दोन्ही फलंदाजांना. तर वैयक्तिक सिद्धेश हा मात्र 9 या धावसंख्येवर पोहोचतोय, तर संतोष हा मात्र फलंदाज वैयक्तिक 6 या धावसंख्येवर. सलामीला आलेली ही जोडी निश्चितच या ठिकाणी धावसंख्या झाली आहे ती 2 षटक म्हणजे 12 चेंडूंच्या समाप्तीनंतर 18 धावा. तर 2 षटकांचा खेळ संपतोय म्हणजेच या इनिंग मधील 6 षटकांतील 2 चेंडूचा खेळ संपलाय. उर्वरित 4 चेंडू म्हणजे 24 चेंडू शिल्लक. 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर बिनबाद 18 धावा या ठिकाणी म्हणजे जवळजवळ प्रति षटकामध्ये 9 धावांची सरासरी राखण्यात यशस्वी हा स्वराज्य 11 क्रिकेट संघ. शॉर्ट पिच चेंडू निश्चितच जोरदार हिट करण्याचा प्रयत्न, जोरदार अपील होतंय यष्टीरक्षक आणि गोलंदाज यांचं पंचांजवळ. मात्र या ठिकाणी पंच जवळ या ठिकाणी हे अपील फेटाळून लावतायत आणि याचाच परिणाम हा चेंडू निर्धाव गणला जातोय. 2 षटक 1 चेंडूच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या स्थिरावली आहे ती म्हणजेच सलामीला आलेली ही दोन्ही जोडी या ठिकाणी 18 धावा सिद्धेश आणि संतोष. सुरेख चेंडू सुरेख असा फटका स्क्वेअर कट पद्धतीचा हा फटका पॉइंटच्या डोकीवरून सुरू चेंडू सीमा जवळपास जातोय. पाहायचा निश्चितच दोन्ही क्षेत्ररक्षक जोपर्यंत चेंडू मागे जात आहेत क्षेत्ररक्षण करतायत तोपर्यंत चेंडू सीमा पार होतोय 4 धावांसाठी. इकडचा ट्रॅक कर आणि त्या ट्रॅक मध्ये टाकला ना आपण. सुरेख असा चेंडू थोडासा यॉर्कर पद्धतीचा चेंडू निश्चितच या ठिकाणी बॅटची कट घेऊन चेंडू शॉर्ट लेगच्या दिशेने जातोय. तोपर्यंत क्षेत्ररक्षण होते थोडंसं नर्वस दिसत आहेत या ठिकाणी हा क्षेत्ररक्षक तो म्हणजेच अक्षय या ठिकाणी यष्टीरक्षकाच्या हातामध्ये जो चेंडू सुपूर्त करतोय थोडंसं नाराजी असा व्यक्त दिसतोय आम्हाला आणि निश्चितच याच्यावर एका धावेने संघाची धावसंख्या वाढते. सुरेख चेंडू तेवढाच सुरेख असा फटका थोडासा बॅकफुट करतोय आणि चेंडू स्क्वेअर कट करतोय पॉइंटच्या दिशेने. 1 धाव या एका धावेने संघाची धावत संख्या पोहोचते ती म्हणजेच आता मात्र 24 धावा. सुरेख चेंडू सुरेख असा फटका चेंडू जवळजवळ सीमा पार झिंग झिंग झिंगाट करत जातोय तो म्हणजेच एक सीमा पार चेंडू अतिशय सुरेख फटका देखना लायक फटका या ठिकाणी आपल्याला पाहायला मिळतोय तो सिद्धेश यांच्या बॅट मधून. चेंडू सीमा पार 6 धावांसाठी. अतिशय सुरेख असा चेंडू आणि 3 षटकांचा खेळ संपतोय आणि या 3 षटकाच्या समाप्तीनंतर बिनबाद धाव संख्या झाली येते 30 धावा. यानंतर मयूर देऊलकर या ठिकाणी आपल्या समोर समालोचन करतील. निश्चितच धन्यवाद या ठिकाणी योगेश परब आणि कृष्णा देवजी आणि मयूर देऊलकर यांचा. धन्यवाद संदीप किंद्रेकर.
18 गेंदों में 18 रन की जरूरत फिलहाल। और गेंदबाजी के ऊपर गौरव। कोटेश्वर चषक में क्या बेहतरीन गेंदबाजी डाली थी इस गेंदबाज ने। ये फिर से उठा दिया और ये देखिए गेंद को ढूंढते हुए। अभी खाली बाप्पा को बाप्पा की जरूरत है। और पप्पे बोलते चालू। और फिर से गेंद को उठाते हुए थोड़े से फाइन लेग पे ऊपर डीप खिलाड़ी तब तक 2 रन मुकम्मल किए और तीसरे रन भी चुराते हुए। थोड़ी सी आउटफील्ड थोड़ी सी डांसिंग एरिया है, तब तक 3 रन मुकम्मल किए। 2 गेंदों के बाद स्कोर कार्ड 35 रन। और एमपीएल में क्या गौरव ने गजब की गेंदबाजी डाली थी वरई चषक में। फिर से उठा दिया और अच्छा कॉट पकड़ते हुए डीजे हुजो। अभी नॉन स्ट्राइक पे इनके ऊपर उदय। ये भी बेहतरीन खेलते हैं। फिर से उठा दिया लॉन्ग ऑफ के ऊपर और ये कॉर्ड छोड़ते हुए विवेक गावड़े। और आपको ये छोटे छोटे प्रयास आपको महंगे पड़ सकते हैं। संघर्ष करना पडेगा मित्रांनो। आईबाबांचे छत्र नसताना बराक ओबामा अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष होऊ शकतात। बहिणीचे दागिने गहाण ठेवून एपीजे अब्दुल कलाम भारताचे राष्ट्रपती होऊ शकतात। रोजगार हमीवरती काम करणारे आर पाटील महाराष्ट्राचे गृहमंत्रीपद उपमुख्यमंत्रीपद भूषवू शकतात। नेल्सन मंडेला 27 वर्ष तुरुंगवास सोडून शांततेचा प्रसार सुरू शकतो। तो हर स्पोर्ट्स के लिए संघर्ष करना पड़ेगा भाई। तब तक 2 रन मुकम्मल किए। रन हुए 10 12 10 ए सांग 12 गेंदों में 10 रन की जरूरत। मैच की खाली औपचारिकता बाकी। और अंशुल गांव के एक अनुभवी खिलाड़ी केशव देउलकर। Essa é a letra mais difícil
और बेटे ने काम बल्लेबाजी किया क्या, अभी कमान संभाल रहे अपने उनके बाप केशव देउलकर, खुद एक अनुभवी खिलाड़ी, और स्वराज्य फाइटर के स्ट्राइक बल्लेबाज सिद्धेश, और थोड़ी सी फील्ड सजाती हुई। अभी क्या चिड़िया चुग गई खेत, अब फील्ड सजा के कुछ हो नहीं सकता था। आपने कॉटेज 2 छोड़े, उसके बाद आपको एक टीम के ऊपर पूरे कंधे के ऊपर अभी अनुभवी गेंदबाज केशव देउलकर। ओ फिर से उड़ा दिया और हाथ में कैच लेते हुए बाप ने गेंदबाजी डाली और बेटे ने काम किया। थोड़ा सा महाभारत चलता हुआ डीजे। एक अच्छी गेंदबाजी करते थे 19 के दशक में, वो सम्मान देते हो, थोड़ा सा फ्लिक किया, तब तक 2 रन मुकम्मल आसानी से हो सकते। फील्ड करते समय 1 ही रन मुकम्मल किया। दोनों गेंदों के बाद 39 रन, 10 गेंदों में 9 रन की जरूरत। और रिवर्सिप का अटेम्प्ट करते हुए, लेकिन बल्ले के ऊपर ठीक ठाक से गेंद नहीं लगी। मित्रों 9 गेंदों में 9 रन की जरूरत। इस ओवर में थोड़ा सा प्रेशर बनाते हुए केशव देउलकर, वो बेहतरीन गेंदबाजी डालते हुए अपना 8 गेंदों में 9 रन की जरूरत। पहले गेंद में विकेट लिया, दूसरे गेंद में 1 रन और 2 गेंदों डॉट गेंद। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन दिखाते हुए ओ बेहतरीन सम्मान देते हुए रन आउट की कोशिश करना चाहते थे, लेकिन तब तक अंपायर का और आउट। बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन और बड़ा धक्का लगता हुआ उदय डीजे। बोलते हैं गेंदबाजी और अपना अनुभव पूरे दाव पे लगाते हुए और स्ट्राइक पे हेमंत सर, जो परबवाड़ा के उप सरपंच है। क्या बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन किया, 1 रन मुकम्मल किया, दूसरे रन के लिए प्रयास और दूसरा रन भी मुकम्मल। कोशिश बेहतरीन थी। छह गेंदों में 7 रन की जरूरत। डीजे
तरी तो मित्रांनो आयुष्याला कंटाळत नाही, तो वेळ जाऊ देतो, तीच दहशत तोच दरारा घेऊन तो पुन्हा मैदानावर उतरतो. म्हणून पराभवाने मात्र माणूस संपत नाही, जो मात्र प्रयत्न करतो तो मात्र संपतो. म्हणून कठीण काळात स्वतःला सांगा की शर्यत अजून संपलेली नाही, कारण मी अजून जिंकलेलो नाही. उम्र देखिए 45 साले, लेकिन जज्बा उनके कायम है भाई. क्या गेंदबाजी की उन्होंने, एक बार दिल से तालियां बजाओ उनके लिए. और बेटा देखिए लॉन्ग ऑफ के ऊपर खड़ा है तालियां बजाते हुआ. और क्या बेहतरीन 2 कैच पकड़े उन्होंने फाइन लेग के ऊपर डीप थोड़ा सा. वो थोड़ा सा फ्लिक किया तो और डांसिंग एरिया में गेंद जाती हुई, तब तक 2 रन मुकम्मल किए. क्या ऐसी बैकअप चाहिए था भाई. ऐसे की फील्डिंग करोगे तो आप टीम हार ही जाओगे. और दौड़ के 4 रन मुकम्मल किए. पांच गेंदों में 4 रन की जरूरत, 3 रन की जरूरत. क्या इतनी बेहतरीन गेंदबाजी डेथ ओवर डाला था, लेकिन उस पे पूरा फेर पानी फिरते हुए. क्या फील्डिंग की, बेहतरीन लाइन पे. यही 2-3 गेंदे डॉट निकले तो गेंद पे मजा आएगा. वापस आ सकते हैं हर्षपोर्ट. 4 गेंदों में 3 रन की जरूरत. और ऐसी 2 गेंदे डॉट गिरती है तो खेमे में मजा आएगा और मुकाबला देखने में भी मजा आएगा. वो गेंदबाजी, बेहतरीन गेंदबाजी, रनआउट की कोशिश थी और अंपायर का डिसीजन आउट. डीजे बल्लेबाजी के ऊपर सौरभ. 3 गेंदों में 3 रन की जरूरत. और 2 गेंद अच्छी ठीक ठाक जगह पे गिरते, डॉट गिरते तो मैच में मुकाबला देखने में, रोमांचक मुकाबला देखने में मिलेगा आपको. थोड़ी सी फील्ड सजाते हुए. वो बेहतरीन गेंदबाजी, प्रयास कर रहा था रन के लिए, लेकिन बेहतरीन फील्डिंग का एफर्ट दिखाते हुए और चेयर अप करते हुए हर एक खिलाड़ी. और बेहतरीन गेंदबाज की और बेहतरीन गेंदबाजी का ठिकाना दिखाते हुए प्रदर्शन. विवेक गावड़े बंबई से उनको खास बुलाया गया, लेकिन काबिले तारीफ. वो बेहतरीन गेंदबाजी, फिर से रन की कोशिश की और बाप्पा के यहाँ गेंद जाती हुई. जब तक बाप्पा फील्ड करते तब तक 1 रन मुकम्मल किया और 1 गेंद में 2 रन की जरूरत. मैच मयूर कोणी जिंको कोणी हरो,
पण मी म्हणेन आज मॅचच्या मैदानावर सुपर ओव्हर जाऊ दे. सामना जर टाय झाला तर सुपर ओव्हर बघूया. रसिक प्रेक्षक बरेच उठले होते. सामना एकतर्फी जातोय की काय संदीप आणि ऐन मुकेशचे शेळे. आता मात्र जी काकानी गोलंदाजी या मैदानावर टाकली प्रतिस्पर्धी संघाच्या तगड्या खेळूना बांधून ठेवणारी आणि राजनपर अतिशय चिंतेच्या वातावरणात स्वराज्य फायटरचे खंदे समर्थक. एक चेंडू 2 धावांची आवश्यकता. हा लेखाजोखा आणि गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज सज्ज होतोय. आमच्या मान्यवर कक्षाच्या एंडकडनं वेग आपल्याला पाहायला मिळतोय. हा चेंडू एका बाजूनं हर्ष 11 संघाला लाख मोलाचा हा पुलटॉच पद्धतीचा चेंडू आणि खराब चेंडूवर मात्र या ठिकाणी सुंदर फटका आणि एकेरी धावसंख्येचं रूपांतर हे सहज